अस्सलाम वालेकुम। इज़ी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम चिकन कोफ्ता करी बना रहे हैं। ये बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनती है। आप इसे ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कोफ्ते को रेडी करेंगे। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है ये आधा किलो चिकन कीमा, धुल लिया था फिर पीस लिया है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। ये मैं आधा किलो इसमें कीमा ले रही हूँ। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। इसके लिए मुझे चाहिए, ये देखिए मैंने ले लिया, इसमें 4 से 5 हरा मिर्च क्रश करके ले लीजिएगा या एकदम बारीक काट के ले लीजिएगा। ये नमक हाफ़ टी स्पून लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है। इसमें खूब ज़्यादा सा हरा धनिया चाहिए। बरिस्ता चाहिए मुझे, जिसको मैंने ऑलरेडी बरिस्ता को थोड़ा सा क्रश कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। ये पूरा नहीं चाहिए मुझे, ये कम से कम 3 to 4 टेबल स्पून चाहिए। कच्ची प्याज हम नहीं डालेंगे, उसका पानी छूटता है। और चिकन के कीमे में फ़ैट नहीं होता है, इसलिए हम इसमें मक्खन डालेंगे। ये मक्खन आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर आपको मक्खन नहीं डालना है, घी डालना है, तो आप घी डाल सकते हैं। देखिए मैं इसमें 2 टेबल स्पून मक्खन डाल रही हूँ। ये मक्खन थोड़ा रूम टेम्परेचर पर नहीं आया था, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ा। अब मैं जब इसमें क्रश करूँगी, हाथ से सब अच्छे से मिक्स करूँगी, तो ये मक्खन भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये मक्खन सिर्फ हम चिकन के कीमे में डालते हैं, मटन के कीमे में हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। सारा मसाला मैंने डाल दिया है, मक्खन को भी अच्छे से मिक्स करना है। इसको जैसे हम एक डो बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम बनाएंगे। इसमें मैंने अभी कोई भी आटा या बेसन कोई चीज़ नहीं डाला है। ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी कच्ची प्याज मैंने नहीं डाला इसमें। बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसको। हम इसके राउंड बॉल्स बनाएंगे, कोफ्ते बनाएंगे। हमने अभी कोई बाइंडिंग नहीं डाला है इसमें, और कोशिश करेंगे बगैर बाइंडिंग के इसको बनाएंगे हम। तो इसीलिए हमको स्टिफ़ नहीं चाहिए, हमको बहुत अच्छे से सॉफ्ट चाहिए। ये देखिए, आप इसको जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ये हल्का हो जाएगा। इसका नमक आप रख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा पेपर पाउडर भी पड़ेगा, मैं थोड़ा सा पेपर पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए, मैं इसमें हाफ़ टी स्पून मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। नमक चख लीजिएगा, इसमें चाट मसाला नहीं पड़ेगा। जब हम सिर्फ इसको कोफ्ता एज अ स्नैक्स खाएंगे तब इसमें चाट मसाला डालेंगे, लेकिन अभी हमको इसमें इसकी करी बनानी है। ये देखिए, कोफ्ते मैंने रेडी कर लिए हैं। इसको मैं गैस ऑन कर रही हूँ। इसको, ये स्लो वाला मेरा छोटा वाला गैस है, इसको मैंने ऑन करके इसको हाई फ्लेम पर रख दिया है। पहले हम इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे ताकि इसको अंदर से जो भी मतलब जूसेस है उसके अंदर ही रहे, सब बाहर ना निकले। अगर हम इसको अभी स्लो कर देंगे तो ये पानी रिलीज़ कर देगा और ये अंदर से पूरा सूखा ड्राई हो जाएगा। हमको अंदर से थोड़ा सा ये मॉइस्ट रखना है, इसलिए हमने इसको गैस को अभी हाई फ्लेम पर रखा है। हाई फ्लेम पर जैसे ही इसके सारे जूसेस रिलीज़ होंगे, इसके बाद में हम थोड़ा सा इसको मीडियम कर देंगे। जब तक ये हो रहा है, मैं इसकी ग्रेवी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बताती हूँ आपको। ये देखिए, इसके ग्रेवी के लिए मैंने 2 टेबलस्पून काजू ले लिया है, 2 टेबलस्पून सूखा ये डेसिकेटेड कोकोनट था, इसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, 2 टेबलस्पून है। 2 टेबलस्पून मैंने मगज़ ले लिया है, मेलन सीड्स ले लीजिएगा। हाफ़ कप मैंने बरिस्ता ले लिया है। थोड़ा सा बरिस्ता मैंने कोफ्ते में डाला था, ये बरिस्ता हमारी ग्रेवी के लिए है। ये कुछ मसाले ले लिए हैं मैंने। ये 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चा है, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और ये 1.5 टीस्पून मैंने ले लिया अदरक लहसुन, और ये 1 टीस्पून नमक ले लिया है। कोफ्ते में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया था, मैंने हाफ़ टी स्पून और डाला, कम पड़ गया था। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये सबको हम चारों को ये पीस लेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा पानी में भिगो दिया था, पीसने में आसानी हो जाएगी। इसको हम पीस के रेडी कर लेंगे।
ये देखिए हमारे कोफ्ता शुरू हो गया है। अब ये मैं इसको चम्मच से इस तरह से ज़्यादा नहीं हिलाऊंगी, बहुत सॉफ्टली इसको बस ज़रा सा इसको टच करना है ताकि इसमें हमको स्पेस मिल जाएगी। इसको हमको चम्मच से ऊपर नीचे हिलाना नहीं है, बिल्कुल नहीं हिलाना है। इसको हमको बिल्कुल ऐसे ही, ये देखिए इस तरह से हम करेंगे। इसके लिए स्पेस भी बन जाती है और ये टूटेगा भी नहीं इंशाल्लाह। देखिए बग़ैर बाइंडिंग के मैं कोफ्ता बना रही हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये जब एक तरफ से हो जाएगा तब मैं इसको ढाल दूँगी स्लो करके, ताकि इसका जो जूस थोड़ा सा निकलेगा उसमें हमारा चिकन गल जाएगा। ये देखिए ये एक तरफ से बहुत अच्छा सा फर्म हुआ है। मैं इस पर ढक्कन डाल रही हूँ। इसको मैं कम से कम 5 से 7 मिनट तक रख दूँगी। ये देखिए मैंने ढक्कन हटा दिया है। ये चिकन बॉल बहुत अच्छे से हमारे कोफ्ते बने हैं। बस इसका पानी हमको अब ड्राई कर लेना है हाई फ्लेम पर। ये हमारे कोफ्ते एकदम रेडी हो गए हैं, बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट और जूसी बने हैं। इसमें कोई बाइंडिंग नहीं डाला है और ना इसको हमने फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा मैंने एक 3-4 ड्रॉप खाली डाला था इसके बेस में, ताकि ये चिपके ना। और इसमें मक्खन डाला था मैंने 2 टेबलस्पून बस। ये हमारे एकदम अच्छे हो गए हैं। बिल्कुल कितना भी आप हिलाइए करिए, ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। इसको हमको एकदम ड्राई कर लेना है। इसको आपको जितना ग्रेवी में चाहिए ग्रेवी में डालिए, बाकी आप उठा के इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपको चाहिए होगा आप इसको अंडे में, ब्रेड क्रम्ब में आप डिप करिए और इसको फ्राई करके आप एज अ स्नैक सॉस के साथ, चिली सॉस, शेज़वान सॉस, जो भी आपको पसंद है चटनी के साथ में इसको खा सकते हैं। इसको मैं पूरा सुखा लेती हूँ एक तरफ, और एक इस तरफ मैं रख देती हूँ कढ़ाई मेरी ग्रेवी के लिए। ये हमारा चिकन कोफ्ता बनकर रेडी हो गया है। आप इसको एज अ स्नैक सर्व कर सकते हैं। दिया है तेल गरम करने के लिए, इसमें 2 to 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और ये कोफ्ते का भी मैंने ऑयल इसी में डाल दिया है। इसमें मैं सिर्फ ये 2 दालचीनी डाल रही हूँ टुकड़ा, और ये 1 बादियान डाल रही हूँ। देखिए मैं अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ इसमें। बरिस्ते का मसाला मैंने पीस कर रेडी कर दिया है, वही मैं डालूँगी इसमें। ये अदरक लहसुन मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं बरिस्ता और ये सारा ड्राई फ्रूट का मसाला जो है वो इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए इसमें मैंने कोफ्ते वाला तेल ले लिया था, इसलिए इसमें इतना झाग आ रहा है। ये देखिए मैं एक एक करके इसमें सारे मसाले डाल दूँगी हमारे। ये देखिए नमक आप टेस्ट करके और डाल दीजिएगा। गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और ये कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर, सारे मसाले डाल दिए हैं। फ्लेम लो ही रखा है मैंने। ये देखिए कंटिन्यूस आप इसको चलाते रहिए। इसमें मैं मिक्सर साफ़ करके थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ये कोफ्ता बना रही थी तो मेरी बहन ने कहा मुझे आलू भी चाहिए उसमें, तो मैं आलू बहुत थोड़े से 2 टेबलस्पून ऑयल में फ्राई करके इसमें आलू भी डाल दूँगी। ये ऑयल आलू एक तरफ होता रहेगा, एक तरफ मैंने मसाला रख दिया है भूनने के लिए। एक तरफ आलू रख दिया है मैंने। ये मैं देखिए इसमें आधा कप दही डाल रही हूँ। नमक मिर्चा आप अपने हिसाब से चख लीजिएगा। मसाला अच्छा सा भून जाएगा, मैं इसमें कोफ्ता डाल दूँगी। हमको बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं बनानी है, इसकी सेमी थिक बनानी है। होती है मसाला मेरा भून गया है, तेल भी ऊपर आ गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून गया है।
नमक मिर्चा आप चख लीजिएगा, नमक थोड़ा कम था, मैंने डाल दिया है। मिर्चा थोड़ा सा डाल दिया है। दही डालने के बाद में हमको अच्छा सा भूनना है। ये मैंने सिर्फ आलू ले लिया है, आलू का तेल नहीं लिया है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैंने तेल डाल दिया है इसके हिसाब से। अब मैं इसमें कोफ्ता डाल दूँगी। हमारी ग्रेवी एकदम रेडी हो गई है। देखिए मुझे जितना कोफ्ता चाहिए था मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं इसको फ्लेम को एकदम स्लो करके इसको ढक के रख दूँगी। इसको मैं 5 मिनट रख दूँगी, फिर मैं गैस बंद कर दूँगी। ये देखिए हमारा कोफ्ता करी एकदम रेडी है। इसको आपको गाढ़ा पतला जैसा रखना है आप ऐसे रख सकते हैं। इसमें आलू हमको बहुत अच्छा लगता है इसलिए हमने आलू डाला है। आपको नहीं चाहिए आप मत डालिएगा, हमको पसंद है इसलिए हमने डाला है। इसको आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत आसान है, बहुत झटपट बन जाती है। आपके पास में काजू नहीं है तो आप तिल डाल सकते हैं, खसखस डालिए। आपको नहीं डालना है तो आप वो भी मत डालिएगा, लेकिन खोपरा ज़रूर डालिएगा, उससे इसकी टेस्ट बहुत अच्छी होती है। ये देखिए बहुत अच्छी बनी है, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।